हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश की बुक जो है उसका चैप्टर 7 चांदनी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड अब्बू खान्स गोट वॉन्ट टू रन अवे, व्हाट हैपन टू देम इन द हिल्स। तो अब्बू खान की गोट क्यों भाग जाना चाहती थी और उनके साथ जो हिल में पहाड़ियों में क्या हुआ था। तो आंसर है, अब्बू खान्स गोट्स वॉन्टेड टू रन अवे बिकॉज they wanted freedom to go to the beautiful hills and enjoy eating the fresh green grass. A wolf used to kill and eat them in the hills. अब देखो क्या अबू खान की गोट्स जो है वो हिल पे जाना चाहती थी और सुंदर घास को खाना चाहती थी, मगर वहाँ पर एक भेड़िया भी था हिल पर, पहाड़ी पर, इसलिए अबू खान उन गोट्स को वहाँ जाने नहीं देता था। क्योंकि अगर भेड़े वहाँ जाती, गोट्स अगर वहाँ पर जाती, बकरियाँ, तो जो वुल्फ है वो उनको खा जाता। क्वेश्चन 2 है, Abu Khan said, "No more goats in my house ever again." Then he changed his mind. Why? तो अबू खान ने कहा कि अब उसके घर में मतलब कोई भी गोट नहीं है, कभी भी नहीं होगी। फिर उसने अपना दिमाग क्यों बदल लिया। तो आंसर है, अबू खान said, "No more goats in my house ever again." Then he changed his mind because he felt very lonely. तो पहले उसने सोचा कि नहीं, अब वो कोई गोट नहीं पालेगा, बट फिर वो काफ़ी अकेला फील करने लगा, इसलिए उसने एक बकरी पाल ली। क्वेश्चन 3 है, वाई डिड ही बाय अ यंग गोट। उसने यंग एक जवान सी गोट क्यों बाय करी, क्यों खरीदी। तो आंसर है, ही बॉट अ यंग गोट विद द थॉट दैट द यंग गोट वुड स्टे विद हिम फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड वुड नॉट लीव हिम फॉर फ्रीडम। तो उसको लगा कि यंग गोट जो है, बच्ची यंग है बिल्कुल, तो वो गोट ज़्यादा समय तक उसके पास रहेगी और उसको छोड़ करके नहीं जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन 1 है, वाई डिड चांदनी हेट द रोप अराउंड हर नेक। तो चांदनी को अपने गले के अराउंड रोप यानी कि रस्सी बुरी क्यों लगती थी। तो आंसर है देखिए इसका, चांदनी हेटेड द रोप अराउंड हर नेक बिकॉज इट पुल्ड हर बैक फ्रॉम गोइंग टू द ब्यूटिफुल हिल्स। शी वॉन्टेड टू बी फ्री ऑफ इट नोइंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज। तो चांदनी को मतलब रोप बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, वो बंधे रहना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसको बहुत ही सुंदर से जो हिल थी वहाँ पर जाना था। वो मतलब हर तरीके से खुद को किसी भी तरीके से वो आज़ाद होना चाहती थी। उसे पता था कि हिल पर भेड़िया है, वो उसको खा जाएगा, फिर भी वो हिल पर जाना चाहती थी। नेक्स्ट है, नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम। चांदनी की प्रॉब्लम क्या थी जो अबू खान समझ गए थे। तो आंसर है, चांदनीज प्रॉब्लम वाज दैट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज शी वांटेड टू गो टू द हिल्स। शी चोज फ्रीडम ओवर लाइफ। शी थॉट that it was better to face the wolf while being free than staying chained forever. तो चांदनी क्या सोचती थी कि वही हमेशा बंधे रहने से अच्छा है कि एक दिन की ही सही मैं आज़ादी देख लूँ, भले ही मुझे वुल्फ खा जाए मगर मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट है, अबू खान पुश्ड चांदनी इनटू स्मॉल हट। दिस शोज दैट अबू खान ने चांदनी को छोटी सी हट में डाल दिया। इससे क्या लगा कि वो क्रूअल है, नहीं। लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसको खुला छोड़ देगा तो जो भेड़िया है वो उसको खा जाएगा। वो चांदनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने उसको बांध के रखा। नेक्स्ट है, वाई डिड चांदनी रिफ्यूज़ टू जॉइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स। तो वाइल्ड गोट्स के ग्रुप को वो क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहती थी चांदनी। तो आंसर है, चांदनी रिफ्यूज़ टू जॉइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स बिकॉज शी वांटेड टू एंजॉय हर फ्रीडम एंटायरली, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वो झुंड के साथ नहीं गई, जंगली जो है बकरियों के झुंड के साथ। चांदनी फॉट द वुल्फ। चांदनी ने वुल्फ से लड़ाई करी बिकॉज शी हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर वो आज़ाद रहना चाहती थी, इसलिए वो वुल्फ से लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द वाइस ओल्ड बर्ड से चांदनी इज़ द विनर। तो वाइस ओल्ड बर्ड यानी कि समझदार बूढ़ी चिड़िया ने ये क्यों कहा कि चांदनी जीती है। तो आंसर है इसका, वाइस ओल्ड बर्ड सेड चांदनी इज़ द विनर बिकॉज शी फेस्ड हर फियर लाइक अ वॉरियर। उसने चांदनी ने बिल्कुल एक वॉरियर की तरह, एक होते हैं ना सोल्जर की तरह, सैनिक की तरह लड़ाई लड़ी। शी डिड नॉट स्टे चेंज जस्ट टू बी अलाइव। वो चेन में नहीं बंधी जिंदा रहने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी शी फोट फॉर हर फ्रीडम। शी डिड नॉट लूज हर फ्रीडम। उसने अपनी फ्रीडम छोड़ी नहीं, अपनी आज़ादी छोड़ी नहीं, जबकि उसने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, डेथ इन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। चांदनी सेड टू हर सेल्फ, वॉज इट राइट डिसीजन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब आज़ाद रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बंद रह करके ज़िंदा रहना। आज़ाद रह के मर भी गए तो क्या हुआ। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा सही है। तो डेथ इन ओपन फील्ड इज़ बेटर देन अ लाइफ इन अ स्मॉल हट, चांदनी सेड टू हर सेल्फ, ऑल्दो इट वॉज tough and brave decision. I think that one's own life should not be
द कॉस्ट वन पेज फॉर वंस ओन फ्रीडम, चांदनी कुड हैव लिसन टू अबू खान एंड स्टेड विद हिम हैप्पीली। तो मतलब कई लोगों के लिए एक दिन की आज़ादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, कई लोगों के लिए जो है वो एक हट में बंद रह करके जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। सबका ओपिनियन वेरी कर सकता है, आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रीडम इज लाइफ डिस्कस विद द रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वॉन्ट इन अ केज, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। तो फ्रीडम जो है वही लाइफ है, तो 2 चैप्टर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। फ्रीडम इज लाइफ इन द लेसन आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, द स्ट्रेंज मैन फ्रीज 2 doves फ्रॉम द केज, दे वर सेट फ्री टू एन्जॉय फ्रीडम, द स्ट्रेंज मैन हु हैड स्पेंट 10 years in jail knew the value of freedom। तो वो जो था ना, मतलब आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, उसमें कैदी चिड़ियों को उड़ा देता है क्योंकि उसे आज़ादी की कीमत पता होती है। इन द चैप्टर चांदनी 2 द स्ट्रगल इज़ फॉर फ्रीडम बट इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ हर लाइफ। तो स्ट्रगल करी उसने, मगर वो क्या थी, आज़ाद रहना चाहती थी, ताकि वो चाहे एक ही दिन ही सही मगर आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती थी। थैंक यू।